तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ईरान में हुकूमत को हटाने के लिए ठीक उसी तरह का बड़ा जन विद्रोह शुरू हो गया है जैसा 46 साल पहले 1979 यानी 1979 में हुआ था। बगावत भड़काकर खामनेई को संकट में डालने वाले हैं ईरान के ही निर्वासित राजकुमार रेजा पहलवी। पहलवी अमेरिका में है, लेकिन वहीं से बगावत की आग को लगातार भड़का रहे हैं। असल में इसे जेन जी क्रांति की पूरी पटकथा पहलवी ने ही लिखी है। पहलवी को अमेरिका और इजराइल का साथ मिल रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर ईरानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो अमेरिका अपनी सेना भेज देगा। सवाल यही है कि क्या इस क्रांति की वजह से विदा हो जाएंगे खामनेई या फिर अपनी हुकूमत बचा पाएंगे, और अगर बचा पाएंगे तो कैसे, उनका प्लान क्या है। ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे हैं ईरान से 46 साल पहले निकाले गए राजकुमार रजा पहलवी। पहलवी अमेरिका में रह रहे हैं। वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थक हैं। पहलवी के ऊपर अमेरिका का हाथ है। यही वजह है कि वो अमेरिका में रहकर भी ईरान में तख्ता पलट की पटकथा तैयार कर चुके हैं। ईरान में जब से क्रांति शुरू हुई है तभी से रजा पहलवी बहुत एक्टिव हैं। वो वीडियो जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, या कहें कि आंदोलन की आग को लगातार हवा दे रहे हैं। पहलवी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा है, मेरे वीर और सम्मानित देशवासियों, मैं आप सभी के साहस को सलाम करता हूं। आप सभी इतिहास रच रहे हैं। आप एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान जो लोग शासन की क्रूरता में मारे गए हैं वो ईरान के सच्चे नायक हैं। उन शहीदों के नाम और उनकी यादें हमारी राष्ट्रीय चेतना में हमेशा जिंदा रहेंगी। रजा पहलवी यही नहीं रुके। उन्होंने विद्रोहियों से क्रांति को और तेज करने की अपील की है। पहलवी ने लिखा, मेरे बहादुर देशवासियों, ये क्रांति तब तक जारी रहेगी जब तक कि ईरान कट्टर हुकूमत से आजाद नहीं हो जाता। सभी लोग एकजुट रहें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। जीत हमारी ही होगी। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी का यह संदेश ईरान में मौजूद उनके समर्थकों के लिए है। दरअसल रजा पहलवी भले ही सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ईरान में उनके करोड़ों समर्थक हैं। पहलवी के समर्थक वो लोग हैं जो आजादी, लोकतंत्र और आधुनिकता के समर्थक हैं। ये लोग कट्टरता के सख्त खिलाफ हैं। तख्ता पलट का खतरा मंडराने पर खामनेई हुकूमत प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है। सेना और पुलिस की फायरिंग में प्रदर्शनकारी मारे जा रहे हैं। इससे न सिर्फ प्रदर्शनकारी भड़के हुए हैं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भड़क गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को गोली मारेगा तो अमेरिकी सेना उनकी रक्षा करने के लिए जाएगी। अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है और जाने के लिए बेताब है। ट्रंप का यह बयान इस बात का संकेत है कि ईरान में रजा पहलवी ने जो विद्रोह भड़काया है उसे सुपर पावर अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त है। ट्रंप ने खामनेई और उनकी सेना को चेतावनी दी तो खामनेई हुकूमत ने भी पलटवार किया। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो ये पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। इसकी वजह से इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचना तय है। वहीं खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने कहा, ईरान को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी हाथ को टारगेट पर पहुंचने से पहले काट दिया जाएगा। ट्रंप समझ ले कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए स्पष्ट रेड लाइन है। रिपोर्ट के मुताबिक तख्ता पलट का खतरा बढ़ा तो खामनेई ने नई साजिशें रचनी शुरू कर दी।
कई लोगों का दावा है कि आवाम का ध्यान भटकाने के लिए, देश प्रेम की लहर पैदा करने के लिए और विद्रोह को दबाने के लिए खamenei इजराइल पर हमला करने का आदेश दे सकते हैं। खamenei ने जो बयान दिया है उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि ईरानी सेना खamenei की गद्दी बचाने के लिए युद्ध का विकल्प अपना सकती है। इस बात का एक और सबूत है ये वीडियो। पिछले 48 घंटे में बेलारूस के 5 कार्गो प्लेन तेहरान पहुंचे। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि इन प्लेन में रूस और चीन के हथियार हैं, जिसे बेलारूस के जरिए तेहरान पहुंचाया गया है। दावे के मुताबिक खamenei सेना इन हथियारों का इस्तेमाल न सिर्फ इजराइल पर हमले के लिए कर सकती है, बल्कि घर के अंदर भड़की बगावत की आग को भी दबा सकती है। लेकिन अंतिम सत्य यह है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला करने की गलती की तो यह फैसला खamenei पर भारी पड़ सकता है। इजराइल और अमेरिका हमले के लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं। ऐसे में अगर ईरान ने उकसावे की कार्रवाई की तो इजराइल और अमेरिका मिलकर खamenei की हुकूमत का अंत कर देंगे। क्रांति से खamenei की गद्दी जाए या न जाए, लेकिन अगर उन्होंने युद्ध के विकल्प को अपनाया तो उनका राज अवश्य समाप्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।